श्रावण मास में सभी साधकों को मेरी तरफ से अमलक और शंकर भगवान की सभी पे कृपा बनी रहे। सिद्धपीठ में शनिवार 23 जुलाई से भगवान शिव का एक पर्व जो हम मनाते हैं शिवरात्रि के रूप में, उसका अखंड यज्ञ शुरू होने जा रहा है। और 26 तारीख को त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि है। 1.25 लाख आहुतियों के बाद जलाभिषेक होगा। तो कम से कम पूर्ण आहुति पे सभी साधक जरूर स्थान पे आएं, यज्ञ में आहुति डालें, पुण्य के भागी बने, विकार रहित हों, आत्माओं की मुक्ति हो और आपके घर में सुख शांति बनी रहे और शिव की कृपा हो। बाकी दिन भी बीच में आए, जैसे 23 को, 24 को, 25 को आके आहुति डालें, ध्यान करें भगवान का। जिस दिन आप ना आ सकें, अपने घर में भगवान शिव का यज्ञ करें। आत्मा से परमात्मा का मिलान कराना, इंसान को विकार रहित करना, भटकती आत्माओं की मुक्ति कराना, जो तंत्र विद्या से गलत हमारे घर में, हमारे शरीर में कर दिया जाता है, उससे छुटकारा मिलना, उन चौकियों का संहार करना हमारी सिद्धपीठ का मेन मकसद है। लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, भटक रहे हैं, बरसों से परेशान हैं, उनको ताकि एक सही रास्ता मिले। लोग परमात्मा की शरण में आए और एक परमात्मा की कृपा से अपनी सभी बीमारियों का, अपनी सभी समस्याओं का, उसका ध्यान कर, शक्ति प्राप्त कर, लोगों का जन कल्याण कर, अपनी सभी समस्याओं का समाधान करें और उसकी कृपा पाएं। बार बार लोगों में एक बात आती है, महाराज जी ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। एक तो जितने लोग जुड़े हुए हैं स्थान से, सभी परिवार के लोग इकट्ठे घर में ध्यान लगाया करें। कहते हैं जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिक्कत किसको कहते हैं आप? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भगवान से कोई वास्ता नहीं क्या? जब आप सिद्धपीठ में जुड़े हुए हैं और आपको पता है ये शक्ति परमात्मा की है और आपको फीलिंग्स भी कराती है, तो फिर इसमें क्या है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी साधकों से, आप शरीर में शारीरिक कोई दिक्कत महसूस करते हैं या ना करते हो, पर कहीं ना कहीं हमारी विल पावर कमज़ोर है, तंत्र विद्याओं का जोर हो रहा है। लोग चौराहे में, शमशान में दाएं बाएं तरह तरह की गलत क्रियाएं करवाते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे एक ऐसा पोल्यूशन, एंटी परमात्मा के एक ऐसा वायरस जो भगवान की गति से हमें दूर ले जा रहा और गलत क्रियाओं से जोड़ रहा, और हमारी विल पावर कमज़ोर होने के कारण हमारे शरीर पे गलत प्रभाव डाल रहा है। तो भले आप अपने को निरोग महसूस करते हो, फिर भी उसका ध्यान करें ताकि उसकी कृपा का कवच हमारे शरीर पे लगे। ये गलत हो रही क्रियाएं, ये कहीं कहीं कुछ रखा रहता है, उल्टी सीधी क्रियाएं करते, देखो है सब कुछ, जिसके साथ घट जाता है वो मानता है। पर क्यों ना हम पहले ही उसकी शरण में बैठें ताकि ऐसी गलत क्रियाएं हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सकें। दूसरा, हम सभी लोगों को कहते हैं यज्ञ करें, हवन करें, लोगों को सिखाते हैं यहाँ पे ये हवन करना, हवन के लिए शक्तिपात करते हैं उन लोगों को। तो सभी लोग बैठ के हफ्ते में 1, 2, 3 बार यज्ञ अपने घर में जरूर करें। यज्ञ का बड़ा सरल रास्ता बता रखा है मैंने, एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है इसको। तो अपने बच्चों को जल्दी उठाएं, नहा धो के पहला भोग परमात्मा को लगाएं, यज्ञ करें। यज्ञ करने के बाद उसको कुछ देर घर में रखें। तो मेरा सबसे मेन यही समझाना है कि परमात्मा का एक सीधा मिलान कराती है ये सिद्धि, उसकी शरण में है। हम जब घर में यज्ञ करते हैं, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे घर का शुद्धिकरण होता है। यहाँ तक कि ज़मीन में भी जो नेगेटिविटी है, कोई विकार हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है। हर बाधाएं टूटती हैं। बाहर से आ रही गलत
शक्तियों पे अटैक करते हैं, ये यज्ञ की शक्ति। ध्यान भी जरूरी है, यज्ञ भी जरूरी है, और उसकी कृपा पाकर औरों का जन कल्याण भी जरूरी है। और स्थान की तरफ भी ध्यान दें, यहाँ समय पे आएँ, स्थान के सभी नियमों का पालन करें, उसकी शरण में रहें। जो आपसे सीनियर पहले साधक जुड़े हुए हैं, जो लगे रहते हैं, आपको कोई बात पूछनी है उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे आप अगर सही प्रकार से संतुष्ट नहीं होते हैं बात करके, आप जब स्थान पे आते हैं तो मेरे से बात करें, मैं कभी आपसे दूर नहीं बैठता। पर पूरे नियम से चलें, स्थान को आगे बढ़ाएं, लोगों में प्रचार करें, लोगों को समझाएं। बहुत लोग परेशान हैं, जवान जवान लड़कियां परेशान हैं, माँ बाप को शादी करनी, लड़की ठीक ही नहीं हो रही, खेल रही है, धागे तबीज बंध गए गले में। एक ऐसी आइडेंटिटी है, धागा और तबीज दूर से पता चलता है इसको गलत रोग है। तो इन गलत विद्याओं से, तांत्रिकों से, चौकियों से, इस प्रकार के वहम में पड़ के यूँ रख दो यूँ हो जाएगा, यूँ रख दो यूँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सीधा उसकी शरण में बनाया, उसी ने बनाया है हमें और वही मिटाएगा हमारे दुख। तो उसकी शरण में आए और जमकर प्रचार करें। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से ओम लक। और शिवरात्रि के इस पावन मास सावन में सभी पर शंकर भगवान की कृपा बनी रहे। और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन, माँ भगवती को वंदन, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।